आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया और कृपा से उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। जैसा घर से बाहर लेके आया वैसे दोबारा घर में लेके आया, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे के लिए विनती कर सकें, परमेश्वर के जीवित परमेश्वर वचन को हम ग्रहण कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के लिए, ताकि पवित्र आत्मा से पाकर हम इस वचन को सुन समझ सकें। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमें पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान और अपनी समझ दीजिए, ताकि तेरी हम गूढ़ बातों को प्रभु, इस पवित्र बाइबल को हम समझने पाए मेरे राजा, ताकि इसमें हमारे लिए क्या आज्ञा है, ताकि हमारी अगुवाई हो सके प्रभु। ये पवित्र आत्मा पाकर प्रभु हम तेरे वचन को ग्रहण कर सकें, पूर्ण हृदय से पूर्ण मन से तेरे पीछे चल सकें प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी मेरे ऑनलाइन बहन भाई सुने प्रभु जी, उन सबको पवित्र आत्मा से ढक देना प्रभु जी। पवित्र आत्मा उनके हृदय को, बुद्धि को, कानों को, सोच को और समझ को छू लेना प्रभु, ताकि तेरा वचन हमें सुनने और समझने में मदद मिले। क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा तो प्रभु हम बल पाएंगे। मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन इसे सुन रहे हैं, प्रत्येक जन के हृदय को छू लेना प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज तारीख है 17/2/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लेवीवस्ता की पुस्तक में से 21 और 22 अध्याय। कल जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरह से अशुद्ध नहीं होना है, परमेश्वर जानता था। कोढ़ के विषय में उसने बता रखा है, गलत संबंधों के विषय में उसने बता रखा है, हर चीज़ के विषय में परमेश्वर ने इस पुस्तक में लिख रखा है। तो मैं आशा करता हूँ जो भी मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, ये पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। और जितने भी मेरे बहन भाई इसे सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए और इस वचन को मनन कीजिए। तो आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लेवीवस्ता 21 और 22 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं, और उनसे कहे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम अपने आप को अशुद्ध ना करो। अपने निकट कुटुंबी अर्थात अपनी माता या पिता या बेटे या बेटी या भाई के लिए, या अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसके निकट का संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपना ऐसा अशुद्ध ना करे कि वह अपवित्र हो जाए। वे ना तो अपने सिर मुंडवाएं, ना अपने गाल के बालों को मुंडवाएं, ना अपने शरीर चीरें। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहें। वे वेश्या या भ्रष्ट से विवाह ना करें और ना त्यागी हुई से विवाह करें, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुमको पवित्र करता हूँ, पवित्र हूँ। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे, तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। जो अपने भाइयों में याजक हो, उसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, तो वह अपने सिर के बाल बिखारने ना दे, और ना अपने वस्त्र फाड़े, और ना वह किसी लोथ के पास जाए, और ना अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले, और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक की तेल रूपी मुकुट धारण किया गया है। मैं यहोवा हूँ। और वह कुंवारी स्त्री से विवाह करे, जो विधवा या त्यागी हुई या भ्रष्ट या वेश्या हो, ऐसी किसी से वह विवाह ना करे। वह अपने ही लोगों के बीच में से किसी कुंवारी कन्या से विवाह करे, और वह अपनी संतान को अपने लोगों में अपवित्र ना करे, क्योंकि वह उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी को कोई भी दोष या
हो वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। कोई क्यों ना हो जिस पर दोष हो वह समीप ना आए, चाहे वह अंधा हो, लंगड़ा हो, चाहे नकचपटा हो, और वह कुछ भी अधिक अंग हो, या वह उसका पाँव या हाथ टूटा हो, वह कोबड़ा या बोना हो, या उसकी आंखों में दोष हो, तो वह मनुष्य की चाई या खुजली हो, या अनटिचके, या हारून याजक के वंश में जिस किसी में कोई भी दोष हो, वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप ना आए। वह तो दोष युक्त है, कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार का भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह न तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिससे ऐसा ना हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इसलिए यहोवा ने मूसा, हारून से, उसके पुत्रों को तथा सब इज़राइलियों से ये बात कही। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहे, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करे। मैं यहोवा हूँ। और उससे कह कि मेरी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इज़राइली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाए। मैं यहोवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो जो कोढ़ी हो या उसका प्रेम में हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ ना खाए। जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या उसकी वीर्य खलित हुआ हो, कोई ऐसा मनुष्य जो कोई किसी रेंगने वाले जंतु को छुए, उसे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसे किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो इनमें से कुछ को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और वह जब तक जल से स्नान ना करे तब तक पवित्र वस्तुओं को कुछ ना खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा, और तब वह पवित्र वस्तुओं से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है जो जानवर अपने आप से मरा हो या पशु का फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध ना करे। मैं यहोवा। इसलिए याजक लोग मेरे ही सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा ना हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और उसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। पराए कुल के जन किसी पवित्र वस्तु को ना खाने पाए, चाहे वह याजक की अतिथि हो या मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु ना खाए। यदि याजक अपने प्राण की रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुआ हो वे भी उसको भोजन में से खाएं। यदि उसकी बेटी पराए कुल में किसी पुरुष से ब्याह दी गई है तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तु में से ना खाए। यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो तो उसकी संतान ना हो तो वह अपने बाल अवस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराए कुल की कोई उसमें से ना खाने पाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसको याजक को भर दे। वे इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं की जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र ना करे, वे उनके अपनी पवित्र वस्तुओं से खिलाकर उसको अपराध का दोष ना ठहराए। मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों में से इज़राइलियों से समझाकर कह कि इज़राइलियों के घराने या इज़राइलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत या स्वेच्छ बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो वह अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाए, जिससे कि वह दोष में से कोई ना चढ़ाए, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। और जो कोई बैल या भेड़ या बकरी में से शेष
वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छ बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो या उसमें कोई दोष ना हो, या अंधा, लंगड़ा या अंग टूटा या लूला, अथवा उसमें से रसोली या खैरा या खुजली हो, तो ऐसे को यहोवा के लिए ना चढ़ाना। उसकी वेदी पर यहोवा के लिए हव्य ना चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरी का कोई अंग अधिक या कम हो तो उसको स्वच्छ बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी होने के लिए ग्रहण ना करे। जिसके अंड दबे या कुचले या टूटे या कटे गए हों उसको यहोवा के लिए ना चढ़ाना, और अपने देश को भी ऐसा काम ना करना जिससे कि किसी को तुम पर अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर ना चढ़ाओ, क्योंकि उनमें से उनका बिगाड़ वर्तमान है, उसमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण ना होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो उसे 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे। फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय, चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे उसमें से किसी बच्चे को एक दिन में बलि ना करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे, वह उसी दिन खाया जाए। उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने ना पाए। मैं यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उसका पालन करना। मैं यहोवा हूँ, और मेरा पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इजरायलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ। आमीन। मेरे भाई बहनों, फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय और मन में काम करे। तब तक सबको जय मसीह की।